जब भी बात नारी के विकास की होती है, उसके सम्मान की होती है, तो अच्छा लगता है। और लगे भी क्यों ना, नारी प्रगति के हर सोपान को जो छू रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ा चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए कि महिलाएं जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। फिर बात चाहे शहरों में नौकरी और घर संभालने वाली महिलाओं की हो या ग्रामीण महिलाओं के चूल्हा चक्की की। कहते हैं एक स्वस्थ महिला न केवल स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, बल्कि समाज में सक्रिय भागीदारी भी निभा सकती है। लेकिन अभी भी हमारे समाज में महिलाओं का एक बड़ा तबका चुपचाप रहकर न केवल मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित है, बल्कि कई स्वास्थ्य सेवाओं से भी वंचित है। यही कारण है कि भारत में ज्यादातर महिलाएं दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें डायबिटीज और थायराइड के अलावा मानसिक अवसाद का दंश भी झेलना पड़ रहा है। इनमें से ज्यादातर मृत्यु कुपोषण के अलावा गर्भावस्था और प्रसव के दौरान हो जाती है। गौरतलब है कि किसी महिला के स्वास्थ्य की समस्या केवल उसकी समस्या नहीं होती, बल्कि एक सामाजिक समस्या भी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि काम का बोझ, माहवारी, जल्दी विवाह और फिर गर्भधारण के बाद यदि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वह है अच्छा भोजन। इसके न लेने पर महिलाओं में थकावट, कमजोरी, खून की कमी यानी अनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि भारत में 80% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है और लगभग 20% महिलाएं कद में काफी छोटी रह जाती हैं। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो उन्हें खेतों में काम करना है, उन्हें कीटनाशक दवाइयों के संपर्क में भी आना होता है, जिसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी तरह घर पर धुएं से होने वाली फेफड़ों की बीमारियां और दूषित जल के सेवन से भी रोग के पनपने का खतरा बना रहता है। हालांकि महिलाओं को स्वास्थ्य की सेवाओं का हकदार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 दर्जन से भी अधिक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर पेंशन, ग्राम ज्योति, उज्ज्वला, स्वास्थ्य और एक मां के अच्छे स्वास्थ्य के साथ स्वस्थ बच्चे के प्रयास का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अपनी मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि गर्भ के दौरान शिशु और माता दोनों की मृत्यु दर को कम करने का यह एक मजबूत प्रयास है। हमारे देश में गर्भावस्था में जो माताएं हैं, उनकी जीवन की चिंता कभी-कभी बहुत सताती है। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 3 करोड़ महिलाएं गर्भावस्था धारण करती हैं, लेकिन कुछ माताएं प्रसूति के समय मरती हैं, कभी माँ मरती हैं, कभी बालक मरता है, कभी बालक और माँ दोनों मरते हैं। गर्भावस्था के दौरान या बाद में खून की कमी, प्रसव संबंधी संक्रमण, हाई बीपी, न जाने कौन सी तकलीफ कब उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों से एक नया अभियान शुरू किया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। बता दें कि इस अभियान के तहत डॉक्टर्स की टीम घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं की जांच करती है और जरूरत पड़ने पर पास के अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज भी कराती है। इसके अलावा हर माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच भी की जाती है। प्रधानमंत्री की इस खास पहल से अब ग्रामीण महिलाओं का जीवन बदल रहा है। वह न केवल स्वावलंबी हो रही हैं, बल्कि जागरूकता के साथ अब इनके जीवन में स्वस्थता की ललक भी जाग रही है। लेकिन अभी भी जागने की जरूरत है मर्दवादी समाज को, क्योंकि नारी जिसकी हथेली पर मेहंदी है आपके नाम की, सिर पर चुनरी है आपके नाम की, मांग तो है उसकी, लेकिन सिंदूर है आपके नाम की। अपने जज्बे से दुनिया भर में एक अलग पहचान कायम करने वाली और जीवन को दांव पर लगाकर वंश चलाने वाली ऐसी नारी को मेरा सलाम है। आइए इस महिला दिवस पर
हम सब मिलकर महिलाओं के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि नारी समर्पण है प्यार का, दुलार का और स्पर्श है जीवन में विश्वास का। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान।